व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। एकदम परफेक्ट जलेबी, जो हलवाई वाली जलेबी होती है, वो घर पर कैसे बनाई जाती है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दशहरा आने वाला है और दशहरे के दिन मेरे घर पे तो जलेबी और फाफड़ा दोनों चीज़ें बहुत अमेजिंग बनती हैं। और पहले मैंने जलेबी की रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर की है रील्स पर, लेकिन वो इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी शेयर की है। और इंटरनेट पे भी जितने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं मैक्सिमम में वो इंस्टेंट जलेबी की ही रेसिपी है। लेकिन हलवाई जो है, मिठाई की दुकानों में जो जलेबी मिलती है उसमें वो इंस्टेंट तरीके से जलेबी नहीं बनाई जाती है। जलेबी का बैटर बनाने का एक पर्टिकुलर तरीका है जिसमें बैटर को फर्मेंट किया जाता है, खमीर लगाया जाता है और उसकी की वजह से उसका एक परफेक्ट उसकी एक टेक्सचर और कंसिस्टेंसी आती है, उसमें हल्की सी खटास आती है जिससे वो जलेबी का परफेक्ट टेक्सचर और परफेक्ट फ्लेवर आता है। वो प्रोसेस बहुत ही आसान है और कैसे किया जाता है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। साथ ही में जलेबी में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी। आपकी जलेबी एकदम क्रिस्प बनेगी, अंदर से वो हॉलो होगी और उसमें पूरा शुगर सिरप भरा होगा और साथ ही में एकदम क्रिस्पी बनेगी, ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहेगी और टेस्ट भी परफेक्ट होगा। और आपको इसमें ना ही कोई ईस्ट डालना है, ना ही कोई बेकिंग पाउडर डालना है, कोई एडिशनल केमिकल नहीं डालना है और आपकी जलेबी एकदम परफेक्ट बनेगी हर बार। तो सबसे पहले जलेबी का बैटर कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। बैटर बनाने के लिए एक गहरा बर्तन ले लीजिए, फिर इसमें 100 ग्राम खट्टा दही आपने डालना है और साथ ही में 80 ml पानी ऐड करना है। अब दही और पानी को आपको अच्छे से मिला लेना है, जैसे आप छाछ बनाते हैं उस तरीके से अच्छे से मिला लीजिए। एक बार ये अच्छे से मिल जाए तब इसके अंदर आपको 500 ग्राम मैदा ऐड करना है। मैदा ऐड करके आप छाछ के साथ अच्छे से इसे मिला लीजिए। एक बार ये अच्छे से मिल जाए तब इसके अंदर अब 325 से 350 ml पानी आपको ऐड करना है। पानी में यहाँ पर 2 बैचेस में ऐड कर रहा हूँ। पहले आधा पानी ऐड कर दिया, फिर उसको अच्छे से मिला लिया, फिर बाकी का आधा डाल के फिर अच्छे से मिला लीजिए। आपको पानी और मैदे को एकदम अच्छे से मिलाना है ताकि इसमें कोई बड़े बड़े मैदे के लम्स नहीं रह जाएं। एक बार ये सारी चीज़ें मिल जाएं फिर इसको अब फेंटना शुरू करना है। फेंटना कुछ इस तरीके से आप देखेंगे मैं हाथों से इसको कैसे फेंट रहा हूँ। जैसे आप थोड़ा फेंटेंगे इस बैटर को, ये बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और चेंज हो जाएगी। खाली आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, कभी कभी क्या होता है दही में मॉइस्चर की कंसिस्टेंसी ऊपर नीचे होती है, उसके हिसाब से पानी थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ता है। पर फेंटने के बाद आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है। एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी इस तरीके की चाहिए कि आपका जो बैटर आप इस तरीके से गिराएं तो एकदम फ्लो होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अगर ऐसी कंसिस्टेंसी आपको नहीं मिल रही है, लग रहा है थोड़ा सा गाढ़ा है बैटर, तो थोड़ा और पानी के छींटे मार के आप आगे फेंट सकते हैं। तो बैटर हमारा अभी रेडी हो चुका है। इस स्टेज पर आपको करना क्या है, पहले तो जो साइड्स हैं साइड्स को अच्छे से वाइप कर लेना है। थोड़ा सा पानी अपने हाथों पर लगाना है और पानी हाथों पर लगाने के बाद बैटर के सरफेस को इस तरीके से एकदम लेवल आउट करना है, एकदम स्मूथ बना देना है। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से गीले हाथों से इसके ऊपर हल्का हल्का ऐसे टैप कर रहा हूँ और सारा सरफेस मैंने स्मूथ कर लिया है। तो ये प्रोसेस आप कर लीजिए। ये प्रोसेस करने के बाद इस बर्तन को आपको ढक देना है और ढक कर अभी से छोड़ देना है आपको फर्मेंट होने के लिए। तो जलेबी की बैटर की आधी तैयारी तो यहाँ पर हमारी हो गई है। अब इसे हमने फर्मेंट करने छोड़ दिया, यानी कि इसमें भी खमीर बनेगा, आपका बैटर थोड़ा सा फूल जाएगा, हल्का सा खट्टा हो जाएगा और ये प्रोसेस को लगभग लग जाते हैं 12 से 15 घंटे। अब ये जो टाइम है ये डिफ़र होता रहता है मौसम के हिसाब से। अभी जैसे ठंडी का मौसम शुरू होने वाला है तो ये 12 से 15 घंटे लग जाएंगे फर्मेंट होने के लिए। पर यही बैटर को अगर आप गर्मियों के सीज़न में बना रहे हो, अगर ये अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है जब वीडियो देख रहे हो, तो तब इसे लगभग 8-9 घंटे ही लगेंगे। ज़्यादा टाइम के लिए रखोगे अगर तो ये ख़राब हो जाएगा। तो जब भी आप बना रहे हो इस बैटर को गर्मी के सीज़न में 7-8 घंटे जब हो जाए एक बार चेक कर लो, इसमें से अगर वो खट्टी स्मेल आना शुरू हो गई और आप देखेंगे कि हल्का हल्का आपका अगर बैटर फूल गया है तो यानी कि आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस हो गया है। इसको और ज़्यादा टाइम तक मत रखिए, बैटर ख़राब हो जाता है। तो ये आपको चीज़ों का ध्यान देना है फर्मेंटेशन के वक्त। जो खट्टे दही में बैक्टीरिया है और इसको रेस्ट करेंगे तो उसकी वजह से ही इसमें फर्मेंटेशन हो जाएगी, कोई ईस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम इडली का आटा लगाते हैं या ढोकले का आटा लगाते हैं उसी तरीके से ये जलेबी का भी आटा लगता है। खमीर की वजह से उड़ जाता है और इसमें वो खटास आ जाएगी और जो बैटर आप जब भी बाद में चेक करेंगे एकदम फ्लोई बन जाएगा, जो बहुत ज़रूरी है एक परफेक्ट जलेबी बनाने के लिए। दूसरी बात, जो दही का मॉइस्चर होता है, दही के अंदर आपने देखा होगा पानी होता है, वो कई बार फ्लक्चुएट होता रहता है। उसकी वजह से जो एडिशनल पानी आप बैटर बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो वो भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो लगभग 325 से 350 ml पानी लगता है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 10-15 ml ऊपर नीचे भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाद में भी थोड़ा और पानी डाल के हमको इस बैटर को एडजस्ट करना पड़ता है। तो लगभग 325 से 350 ml पानी यूज़ कीजिए और उसके बाद प्रोसेस जो मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया है उसी तरीके से बैटर को लगाइए
और फिर फर्मेंटेशन करने के लिए इसको अपने काउंटर पे या एक बंद ओवन में या कोई शेल्फ के अंदर रख दीजिए और फर्मेंटेशन आपके बैटर की परफेक्टली हो जाएगी। तो अब लगभग 15 घंटे के बाद मैं अभी चेक कर रहा हूँ बैटर को, तो आप देख सकते हैं बैटर जो है हमारा फर्मेंट हो चुका है। जब मैं इसकी सुगंध भी ले रहा हूँ तो एक वो खट्टे फर्मेंटेड वाले बैटर की सुगंध आ रही है। अब देखो मैं अपने हाथों से इसको अच्छे से मिला रहा हूँ, आपको अच्छे से इसको मिलाना है। मिलाकर अभी यहाँ पर हमें इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक करनी है। जब बैटर को आप फील करोगे, इसको जब ऐसे इस तरीके से फील करोगे तो आपको एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी, एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक एक टेबल स्पून करके इसमें पानी डालूंगा और इसको अच्छे से मिलाऊंगा और फेंटूंगा ताकि जो बैटर की कंसिस्टेंसी वो परफेक्ट हो जाए। तो 1 टेबल स्पून एट अ टाइम पानी डालिए और इसको इस तरीके से आपको मिलाना है और अच्छे से फेंटना है। आप देख सकते हो मैं अपने हाथों से इसको कैसे फेंट रहा हूँ। ये फेंटने के प्रोसेस से हल्की सी एयर भी इनकॉर्पोरेट होगी हमारे बैटर में, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लगभग 8 टेबल स्पून पानी और ऐड किया है। 8 टेबल स्पून ऐड करने के बाद और इसको अच्छे से फेंटने के बाद आप देख सकते हो कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसे हो गई है। एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी हो गई है और एकदम स्मूथ टेक्सचर आ गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जलेबी के बैटर के लिए। और हमारा जलेबी का बैटर अभी एकदम तैयार हो गया है। इस स्टेज पर यहाँ पर मैं इसको एक पाइपिंग बैग में ऐड कर रहा हूँ। एक इस तरीके से बड़ा सा ग्लास ले लीजिए या बर्नी ले लीजिए। इसमें भी पाइपिंग बैग को इस तरीके से सेट कर लो, आसानी हो जाती है बैटर पोर करने के लिए। फिर इसके अंदर जितना बैटर आपके पाइपिंग बैग में आप ऐड कर सकते हैं उतना बैटर ऐड कर दीजिए और ऊपर से इसको एक गांठ मार लीजिए। तो हमारे जलेबी का जो बैटर है वो भी रेडी हो गया है। तो आपने देखा जलेबी का बैटर जो है उसको बस हल्का सा आपको कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा और पानी डाल के। आपको बस ये ध्यान देना है कि बैटर की कंसिस्टेंसी जो है बहुत ज़्यादा पतली नहीं हो जाए। अगर पतली हो जाएगी तो आप इसे शेप ही नहीं कर पाओगे और काफ़ी जो है आपकी जलेबी जो है फ्लैट बनेगी। और अगर गाढ़ी कंसिस्टेंसी हुई और फ्लोई कंसिस्टेंसी नहीं हुई तो भी आप शेप नहीं कर पाओगे और आपकी जलेबियाँ फिर सॉगी बनेगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी का होना ज़रूरी है। इसको चेक करने के लिए बस जब भी आप बैटर को ऐसे होल्ड करोगे तो जो बैटर है आपका एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, लेकिन उसमें काफ़ी अच्छी थिकनेस होनी चाहिए, गाढ़ापन होना चाहिए। लेकिन वो बैटर जो है हवा में टूटना नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होएगा तो बैटर आपका टूट जाएगा, वो फ्लोई कंसिस्टेंसी नहीं होगी। और बहुत पतला हो जाएगा तो आपको समझ ही आ जाएगा कि वो बहुत पतला है। एकदम बैटर वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना, आपकी जलेबियाँ एकदम परफेक्ट बनेगी। अब जलेबियों को फ्राई करने से पहले हमें चाशनी तैयार करनी है, क्योंकि चाशनी रेडी होनी चाहिए जलेबी फ्राई होने के टाइम पे। ये आप चीज़ का ध्यान देना। जलेबियाँ जैसी ही फ्राई होती हैं उसको इमीडिएटली हमको गरम गरम ही चाशनी में डिप करना पड़ता है, क्योंकि चाशनी में डिप करें इमीडिएटली तो ही वो अच्छे से चाशनी को पीती हैं। तो सबसे पहले फ्राई करने से पहले जलेबी का सिरप कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए 1 किलो शक्कर ले लीजिए। अब उसके अंदर 450 ml आपको पानी ऐड करना है। अब गैस को चालू कर लीजिए और अब शक्कर को तब तक आपको पकाना है जब तक कि शक्कर जो है आपकी मेल्ट नहीं हो जाती है। एक बार शक्कर मेल्ट हो जाए तब इसके अंदर केसर के कुछ धागे डालने हैं। साथ ही में आधा टीस्पून ऑर्गेनिक फूड कलर यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ऑरेंज या येलो आप ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें आधा टीस्पून नींबू का रस ऐड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपकी जो शक्कर है वो क्रिस्टलाइज नहीं रहेगी। ये सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लीजिए। अभी आपको ये चाशनी को तब तक पकाना है जब तक कि इसमें ऑलमोस्ट एक तार की कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती है। एक तार की कंसिस्टेंसी क्या होती है टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एकदम समझा दूंगा अच्छे से। जैसे ही आप देखेंगे आपकी चाशनी गाढ़ी होना शुरू हो जाती है तब आप इस तरीके से चम्मच लीजिए, उसको थोड़ा सा ऐसे रहने दीजिए, एकदम गर्म होगी चाशनी। फिर जब आप इसको टच कर सकते हैं हल्की सी चाशनी लीजिए और इस तरीके से आप चेक कीजिए अपने उंगलियों के बीच में। उंगलियों के बीच में से एक तार बनेगी और वो टूट जाएगी। तो ये देख सकते हो, इसको बोलते हैं ऑलमोस्ट एक तार वाली कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी चाशनी की। चाशनी हमारी रेडी हो गई है, इसकी गैस को भी बंद कर दीजिए। तो जलेबी की चाशनी इस तरीके से बनानी होती है। अब ये चाशनी को अगर बहुत पतला या बहुत गाढ़ा भी रखेंगे तो नहीं चलेगा, उसके अलग अलग इम्पैक्ट होंगे आपके जलेबी के ऊपर। तो आपको ऐसे ही चेक करना है जैसे मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट एक तार वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कलर इसमें डालना ऑप्शनल है। अब मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके ऑर्गेनिक कलर यूज़ करूँ। अगर आप कलर बिल्कुल भी नहीं डालना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लुक खाली थोड़ा सा लगेगा, टेस्ट और टेक्सचर एकदम परफेक्ट आएगा। चाशनी जो है हमारी वार्म रहनी चाहिए जब भी जलेबियों को इसमें डिप करें तो अभी तो मैंने इसको साइड में छोड़ दिया है। इसके बाजू में एक बर्तन में मैं अभी जलेबियों को फ्राई करने वाला हूँ। जब भी फ्राई करेंगे आप जलेबियों को तभी एक बार खाली चेक कर लेना कि आपकी जो चाशनी है वो वार्म रहनी चाहिए। अगर वो एकदम ठंडी हो गई है तो गैस को चालू करके उसको हल्का सा वार्म कर लीजिए और फिर ही आपकी जलेबियों को फ्राई करना शुरू कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जलेबियाँ फाइनल अभी हमें बनानी है, सब चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं।
जलेबियों को फ्राई करने के लिए एक सेटअप तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पर एक चिमटा रेडी रखा है। आप चपाती जिससे पलटाते हैं वो भी चिमटा रख सकते हैं, इससे हम जलेबी को फ्राई करेंगे। उसके बाद एक आपको इस तरीके से झारा रेडी रखना है, इससे हम जलेबियों को चाशनी के अंदर डिप करके निकालेंगे। एक छन्नी रेडी रख लीजिए जिसमें आप जलेबियों को चाशनी से जब निकालेंगे तो इसके अंदर रेस्ट कर सकते हैं। साथ ही में अभी जलेबियों को फ्राई करने के लिए इस तरीके से एक फ्लैट बॉटम वाला आपको बर्तन लेना है जिसमें जलेबियां फ्राई होंगी। अब इसके अंदर तेल ऐड करके गर्म करना है। आपका जो तला है बर्तन का उससे 1 इंच ऊपर तक ही आपका तेल होना चाहिए। आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने तेल इसमें ऐड कर दिया है। तेल को भी आपको गर्म करना है और तेल जो है आपका 160 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। 160 डिग्री सेल्सियस मतलब मॉडरेटली हॉट ऑयल होना चाहिए। अब कई बार मैं आपको बताता हूँ कि टेम्परेचर कितना है तेल का फ्राई करते वक्त। अभी ये जो एक डिजिटल थर्मोमीटर होता है मैं अक्सर यूज़ करता हूँ अपने वीडियोस में या जब भी मैं कुक करता हूँ, तो इससे एकदम परफेक्ट टेम्परेचर पता चल जाता है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। अगर आपको एकदम परफेक्ट फ्राइंग करनी है हमेशा मेरे वीडियोस को फॉलो करके, तो एक आप ख़रीद सकते हो, बहुत लंबे समय तक चलता है। ये वाला जो थर्मोमीटर है मैं पिछले 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और इससे बहुत आसानी हो जाती है जज करने के लिए कि तेल कितना गर्म हुआ है। तो अगर आप एक ले सकते तो ठीक है, अगर नहीं लेना है आपको, मेरे दूसरे भी वीडियोस को आप देखेंगे तो ये आपको काम आ जाएगा। नहीं लेना चाहते हैं तो मॉडरेटली हॉट ऑयल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। कढ़ाई जिसमें आप फ्राई कर रहे हो, चाशनी को उसके बाजू में ही आपको रख देना है और चाशनी मैंने चेक कर ली, ये वार्म है और हमारा एकदम सेटअप रेडी है। जलेबी को फ्राई करने के लिए पाइपिंग बैग पे आपको आगे एक होल बनाना है। होल का जो साइज़ है एकदम मीडियम साइज़ होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, मीडियम ही आंच रखनी है और इस तरीके से जलेबी को आपको शेप करना चालू करना है। तो मैं कैसे शेप करता हूँ, 2 राउंड मारता हूँ और फिर आधे राउंड से उसको आगे खींच लेता हूँ। तो इस तरीके से 2 गोल बनाए, एक आगे खींच लिया, 2 गोल बनाए, एक आगे खींच लिया। अब जलेबी बनाने के तरीके जो हैं, शेप करने के तरीके जो हैं, सबके अलग अलग होते हैं। धीरे धीरे आप ऐसे गोल गोल घुमाइए, आगे लेके जाइए। आप देखेंगे कि इस तरीके से जब जलेबी आप डालोगे तेल के अंदर, जलेबियाँ अपने आप सरफेस पे आ जाएंगी। अब जलेबी को आपको पहले एक तरफ से फ्राई करना है, नीचे से फ्राई होनी चाहिए। एक बार हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो इसको पलट के दूसरे तरफ से फ्राई करना है। आपको ध्यान देना है कि जलेबियों को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, एकदम डार्क ब्राउन या गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना है, बस लाइट गोल्डन कलर आ जाए तब तक ही फ्राई करना है। इन्हें अभी आपको तेल से निकालना है और तेल से निकालते ही इमीडिएटली वार्म चाशनी के अंदर इसको डाल देना है और एक झारे से इसको अंदर पुश करके रखना है। 30 सेकंड तक आपको इसको अंदर पुश करके रखना है, एकदम डूबी रहनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो एकदम जूसी वाली जलेबी बनाने के लिए, ताकि जलेबियाँ चाशनी को अच्छे से पी जाएं। 30 सेकंड के बाद जलेबी को झारे से निकाल कर एक्सेस शुगर सिरप जो है, चाशनी है, उसको निकलने दीजिए। उसके बाद एक छन्नी में इसको रख दीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा कुछ और भी चाशनी होगी तो वो निकल जाएगी नीचे और आपकी जलेबियाँ एकदम परफेक्टली रेडी हो गई हैं। तो जलेबियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। अब शेप करते टाइम थोड़ा तो डर पहले मेरे को भी लगता था, बट धीरे धीरे शेप पकड़ लेती हैं। आपको आदत हो जाएगी तो आप इजीली शेप कर पाओगे। पाइपिंग बैग की जगह पर आप एक स्क्वीजी बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी आसान हो जाता है जलेबियों को शेप करना। घबराइए मत, कोशिश करके देखिए। मैंने जो आपको एक टिप दी, एक प्लेट ले लीजिए, उसके ऊपर पहले शेप करके देखिए और फिर उसको फ्राई कीजिए। उससे थोड़ा सा आपको क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यूजुअली हलवाई जो होते हैं वो 2.5 राउंड मारते हैं, मतलब 2 सर्कल मारे और फिर एक आधा मार के उसको आगे खींच लिया, तो क्या वो सर्कल से जो आधा लाइन आगे जाती है वो जलेबी के शेप को पकड़ के रखती है। तो वो एक उन लोग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, बट आपको भी आ जाएगा। कोशिश कीजिए, एकदम परफेक्ट जलेबी बनेगी। शेप ज़्यादा राउंड या ये करने की कोशिश मत कीजिए। जलेबी को बोलते ही जलेबी हैं कि जलेबी जैसे टेढ़ी, वो अक्सर कहा जाता है। तो जलेबियों का शेप कुछ आगे पीछे भी हुआ तो चलेगा, टेस्ट और टेक्सचर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जलेबियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। जलेबियों को प्लेट कर लेते हैं YFL स्टाइल।
तो आपने देखा जलेबी कितनी परफेक्ट बनी है, मैंने आपको तोड़ के भी बताया, एकदम क्रिस्पी बनती है बाहर से, अंदर से आपने देखा एकदम हॉलो थी, और वो जो चाशनी थी अंदर से ऊज आउट हो रही थी, एकदम परफेक्टली चाशनी पीली थी, इतनी टेस्टी बनी है। और ये जलेबी को मैंने ऐसे ही रख कर भी देखा है, 2-3 घंटे तक भी ऐसे रखा हुआ था और एकदम क्रिस्पी रहती है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होती है, परफेक्ट जलेबी बनती है। सारे टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, कोई हाइड्रो पाउडर, केमिकल, बेकिंग सोडा, ईस्ट कुछ नहीं यूज़ किया है, बस सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही बढ़िया जलेबी बनती है। तो इस दशहरे पे ज़रूर जलेबी बनाओ। पिछले वीडियो में फाफड़ा की रेसिपी बताई थी, तो फाफड़ा और जलेबी एक साथ बनाओ, एंजॉय करो दशहरे पे। और दशहरा के बाद भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो दिवाली पर, फेस्टिव सीजन में, या जब भी आपका मन करे तब जलेबियाँ एकदम बढ़िया वाली घर पर बना के खाओ। अगर आप चाहते हैं तेल के बदले देसी घी में फ्राई करना चाहते हैं तो देसी घी में भी फ्राई कर सकते हो इन जलेबियों को, बहुत ही बढ़िया बनती है। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे, मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful jalebi recipe at your home. Happy Dashera to all of you in advance.